घर में भी दिल करता है लेट नाइट कुछ खाने को, लेकिन वहाँ मैं नहीं उठती क्योंकि मेरे बेटे की नींद और मेरे हस्बैंड की नींद ख़राब होती है। लेकिन अम्मी के घर की बात अलग है। यहाँ पर तहसीन मेरे भाई ने बहुत कुछ रात के लिए रखा होता है छुपा छुपा कर। सेहत को ख़राब करने वाली बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो हम मिल के रात को लेट नाइट खाते हैं, और हम किचन में जाके खूब जो है वो हल्ला गुल्ला करते हैं, तबाही मचाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भाई किसी की नींद ख़राब हो, किसी का चैन ख़राब हो, किसी का सुख ख़राब हो, हमारी जूती के नोक पर। क्योंकि ये घर तो है हमारी अम्मा का, ये कोई हमारे शोहर का थोड़ी है कि हम किसी के सुकून का ख्याल रखें। ये तो है घर हमारी प्यारी अम्मा जान का। यहाँ हम चाहे दिन को सोएं, रात को जागें, चाहे हम हल्ला गुल्ला करें, चाहे हम मूवीज़ देखें, चाहे हम लेट नाइट उठ के शोर शराबा करें, किचन में तबाही मचाएं, या हम अकेले अकेले अपने अब्बा के साथ सैर सपाटों पे जाएं, यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि ये घर किसका है? ये घर है हमारी अम्मा का, और हमारी अम्मा का इस घर में राज है, तो लिहाजा हमारा भी इस घर पे राज है। और हम जिस तरह चाहेंगे इस घर में रहेंगे। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि हमें रोके या हमें टोके। वो क्या कहते हैं, रोक सको तो रोको, तब्दीली आई है। तो यहाँ पे तो हम भाई धूम मचाएंगे, धूम। ठीक है, फिर बड़े भैया नाराज़ हों, बड़े भैया को गुस्सा आए, या भाभी बेचारी का सुख चैन ख़राब हो जो आधी रात को काम निपटा के सोए, और फिर हम जाके फ़ौरन से उसकी नींद में खलल डालें, और बेशक उसके मासूम बच्चे बेचारे शोर शराबे से उठ जाएं, भाई हमारी जूती की नोक पर। क्यों? क्योंकि ये घर तो हमारी अम्मा का है, और अम्मा के घर में जो मज़े मिलते हैं वो सासू माँ के घर में, ओ सॉरी हस्बैंड के घर में कहाँ वो हमें ऐशो इशरत नसीब है। तो जी आज बात करेंगे भई कि अम्मा जी ने तो कहा बेटी आई नहीं, लेकिन दलीम किस लिए बनाई थी? अपनी प्यारी चहेती बेटी के लिए। और बहू से अपना फ्रीज़र भी साफ़ करवा लिया, दलीम भी बनवा ली, मटर के चावल भी बनवा लिए, और बातें भी सुना ली। लेकिन दूसरी तरफ बेटी जो है वो सारा क्रेडिट अम्मा को दे रही हैं अपनी वीडियो में, और इस चीज़ से उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी अम्मा जान जो है वो झूठ बोल रही हैं कि हम तो अम्मा जान के घर में बराए जमान थे, लेकिन अम्मा जान साफ मुकर गईं। और तो और अम्मा जान की चहेती बेटी सरेआम इसराइल की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं। क्यों? बच्ची है ना, चुन्नी मुन्नी छोटी काकी, अभी तो सिर्फ 24 साल की हुई है, अभी तो अभी क्या कहते हैं, अभी अभी अंडे से निकली हैं चूजी। तो आपको तो पता ही है ना, वो कहती है कि फिर हम कितना बाइकआउट करें, फिर बच्चे हैं, बच्चों को तो चीज़ें लेके देना पड़ती हैं। तो ये भी तो बच्ची है ना। तो इसी पे करते हैं जी बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही मैंने आंटी जी की बेटी की वीडियो के कमेंट्स बॉक्स को ओपन किए, तो मैं क्या देखती हूँ कि सामने तो भाई एक लंबी चौड़ी जंग का सिलसिला शुरू है। जंग क्या हो रही है कि कुछ लोग जो हैं वो इनसे कुछ बातें पूछते हैं। आपकी फैमिली जो है बस हर वक्त कंप्लेंट्स ही करती रहती है। तो भाई पड़ गई फिर, वो सुनाई कि बहुत सारे लोग फिर आ गए कमेंट्स करने वाली के दिफा में कि भाई उस बेचारी ने क्या पूछ लिया था, क्या कहा था उस बेचारी ने, है लेकिन तुम पड़ गई, सब्र नहीं है तुमने, कैसे तुम पड़ जाती हो अगले को मुंह। मतलब रेगुलर जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, किसी ने ये भी कहा कि भाई तुम उनको इतना बुरा फील करवाती हो, कितनी तुम बदतमीज़। और फिर नीचे लाइनें लग गई जिन्होंने अंबर को खूब सुनाई, अंबर की खूब चित्रोल की और कहा कि भी बहुत बदतमीज़ हो, बहुत। तो आपको अब पता चला कि अंबर जी बदतमीज़ हैं? अभी आपको पता नहीं चला? जिसने अपने सगे भाई का लिहाज नहीं किया, जिसने अपनी बड़ी भाभी का लिहाज नहीं किया, जिसने कभी अपनी अम्मा की अम्मा का लिहाज नहीं किया कि मेरी अम्मा की तरबियत पे उंगलियां उठेंगी जब मैं अपने भाई को बुरा बोलूँगी, तो जिसने अपनी अम्मा सगी अम्मा को ये कह दिया कि भाई अब नहीं जाऊँगी, अगर मैं अपनी अम्मी के घर में आपको नज़र ना आई तो आपने बस समझ जाना है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। जहाँ इंसान की रिस्पेक्ट ही ना हो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। तो आप क्या समझती हैं कि आप इस तरह का सवाल करेंगी तो वो आपको बड़ा प्यार मोहब्बत से जवाब देंगी? नहीं 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 नहीं, ये हमारी बबरचन आंटी की बेटी हैं। तनकीद बर्दाश्त नहीं होती यहाँ पे। सिर्फ़ और सिर्फ जो नसीहतें हैं वो दूसरों के लिए हैं, अपने लिए कुछ अमल ना, तो नसीहत ना अमल। ठीक है, तो लिहाजा आप इनको कोई नसीहत नहीं कर सकते। नसीहतें करने का जो जो कैटेगरी है या जो हक़ है वो सिर्फ़ हमारी बबरचन आंटी और उनकी बेटियों का है। ठीक है, ये फ़ील्ड उनकी है, वो नसीहतें करें, वो किसी को कुछ कहती रहें। ठीक है जी, तो वो ठीक है। और अगर आपने गलती से उनको कोई नसीहत कर दी या कुछ उनको कह दिया, तो फिर आपका जो है ना, आपकी खैर नहीं है, फिर आपके साथ वो करेंगी ना कि आप याद रखेंगी। तो लिहाजा इज़्ज़त इसी में ही है कि इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है कि आप इनको ना ही छेड़ें। ठीक है, तो आपने देखा नहीं रिएक्शन वालों के कैसे आंटी ने मुँह बंद करवाए हैं? सब की सब गायब हो गई बेचारी।
किसी को केस की धमकियाँ, किसी को पुलिस की धमकियाँ, किसी को रेड लाइट एरिया की धमकियाँ, किसी को हमारे शोरों को कॉल्स करती हैं, हमारे शोरों पे नज़र रखती हैं, हमारे शोरों से डिमांड्स करती हैं, पता नहीं रिश्वत की या क्या इस तरह की इल्ज़ाम आंटी ने लगाए। ठीक है, आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए रोज़ जाए नमाज़ पे बैठ के बद्दुआएँ, आए रोज़ बच्चों के मरने की बद्दुआएँ। तो ये सब काम सिर्फ आंटी लोग कर सकते हैं, आप लोग नहीं, ठीक है ना। तो आइंदा ख्याल रखिएगा, वीडियो देखनी है तो देखें, नहीं देखनी तो ना देखें, लेकिन तनकीद नहीं करनी, ना ना ना। तो जी मैं बात कर रही थी कि आंटी की जो प्यारी बेटी हैं, हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन, वो इरशाद फरमाती हैं कि भई अपने घर में भी लेट नाइट क्रेविंग होती है, लेकिन वहाँ पे मेरे बच्चे, ये इसने बात पहले भी की थी, मेरे बच्चे का मसला है, तो ये जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की नींद ख़राब होती है। उन्होंने सुबह-सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में अपना ड्यूटी पे जाना होता है, ऑफ़िस जाना होता है, तो लिहाज़ा मैं फिर नहीं, क्योंकि भई डर है ना। हस्बैंड ने तो जूता उतार लेना है, तो भई उसने तो देखना नहीं है, क्योंकि वो तो अम्मा का घर नहीं है, वो तो हस्बैंड का घर है। फिर दे ठाँ, दे ठाँ, दे ठाँ, और फिर ईदें ख़राब, ना ईद मिलेगी, ना शोहर ईदी देगा और ना अम्मा के घर आएगा। तो इसलिए जो भाभी की नींद बेशक ख़राब होती रहे, क्योंकि भाभी की ज़रूरत नहीं है, अम्मा का घर है ना। अब आपको समझ आई कि इनके भाईजान क्यों नाराज़ होते हैं, इनके भाईजान को क्या मसला है। अब आप ये बताएं, एक तो ये लोग लेट नाइट सोते हैं, और मुझे ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनके जो भाई हैं वो रात को घर में नहीं होते, शायद वो जिम वगैरह के ट्रेनर हैं, इस तरह कुछ मुझे किसी ने बताया था, या फिर अपने दोस्तों में कुछ लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ा लेट नाइट घर आते हैं। ये तो वैसे भी आपको पता है सब जागते रहते हैं, ये फजर पढ़ के सोते हैं, ये बात कई बार इनकी वीडियोस में इन्होंने अपने मुंह से बताई है। और फिर सुबह इसके भतीजों ने स्कूल भी जाना होता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप रात को 4-5 बजे आके किचन में जब शोर शराबा करेंगे, तो क्या उनकी नींद ख़राब नहीं होगी? क्या उनको परेशानी नहीं होगी? आप सिर्फ़ अपने घर का तो आप सोचती हैं, अपने अपने शौहर का, अपने बच्चे का तो आप सोचती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी सख्ती है आप पे। लेकिन अपनी अम्मा के घर में क्योंकि आपका रौब है, आपको एक्स्ट्रा वो दी जाती है, टेंशन मिलती है, प्यार मिलता है, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, किचन के साथ उस बेचारी का रूम है, हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब के मामलात होते हैं, कोई उनकी प्राइवेसी है, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी मैनर्स में नहीं आती, मैनर्स के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इन बहन भाई को ज़रा शर्म ओ हया नहीं है। ये इसके भाई छोटे की शादी होगी, तो फिर मैं देखती हूँ कि वो ये कैसे लेट नाइट उठ के इसके साथ नूडल्स बनाता है, या इस तरह बैठ के इसके साथ खाता है। नहीं होगा, क्योंकि भाई वो फिर अपनी वाइफ़ के साथ रूम लॉक करके सोएगा। फिर वो अंबर के साथ लेट नाइट मूवीज़ नहीं देखेगा, और ना ही फिर उसको उठ-उठ के खाने बना के भाभी और भाई की नींद हराम करेगा। तो ये तमीज़दार घरों में हर किसी को पता होता है कि भई कपल है, वो सो रहा है, और हमने किस तरह से घर के माहौल को मेंटेन करना है। लेकिन जी क्या करें फिर, बबरचन आंटी की प्यारी बेटी है, वो तो कुछ भी कर सकती है। तो मुझे बहुत ही, मैं कहती हूँ कि इस चीज़ को मुझे बहुत बुरा लगा कि भई वैसे तो आंटी कहती है हमारे घर में सब एक-दूसरे का बड़ा ख़्याल रखते हैं। मेरी तरबियत बड़ी अच्छी है, ये है, लेकिन आंटी ने ये नहीं सिखाया बेटी को कि भई जवान भाभी और भाई नीचे इस कमरे में सोए हुए हैं, तो ख़बरदार कि तुम लोग लेट नाइट जाके वहाँ पे शोर-शराबा करो, उनकी नींद ख़राब करो। जब वो उठ जाएँ तो तुम लोग बेशक जाओ, फिर वो फजर टाइम उठें 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ज़ाहिर बात है 6-7 बजे तो वो उठ ही जाते होंगे, नमाज़ के लिए भी वो उठते होंगे। तो ये मामलात हैं जी। और फिर कहती है कि अम्मी भी उठ के आ गईं, और अम्मी ने चावल खाए, मटर वाले अम्मी ने बनाए थे। हालाँकि वो चावल इसकी भाभी ने बनाए थे। वो चावल और हदलीम और ये जो भी कुछ कह रही थी, सब कुछ इसकी भाभी ने बनाया था। और आफ़रीन है, मुझे हैरानगी होती है बबरचन आंटी पर कि अपनी बेटियों के लिए अंकल जी, आंटी जी टाइम निकाल लेते हैं, लेट नाइट उनको ड्राइव पे लेके जाते हैं, लेकिन उस खाली गाड़ी में ना तो बहू की जगह है, ना ही नवासों की, पोतों की सॉरी जगह है। और जो बहू को ये बोला जाता है कि भई तुम्हारा दिल है, कर लो, काम करना है तो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं खुद कर लूँगी। आप बताएँ ना, इतना मुश्किल होता है ये खाना बनाना। और रमज़ान में जब आपका नवासा बीमार हुआ था, पोता सॉरी हुसैन, तो तब आप अपना काम क्यों नहीं कर रही थी, अपनी वीडियो क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि आपके साथ कुमकुम नहीं थी। तो हकीकत तो ये है ना आंटी जी, फिर आप झूठ बोलती हैं, फिर पकड़ी जाती हैं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।